मैं शीतल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 12th का मैथ चल रहा है, ये आप लोग को पता होगा। प्रश्नावली 1.1 संबंध एवं फलन से रिलेटेड है। रिलेटेड क्या है? वही चैप्टर है, वही मतलब प्रश्नावली चल रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, ठीक है, सिद्ध करना है हमें, ये प्रूफ करना है। किसी समतल में, कोई समतल है, स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, उसमें R दिया है P, Q। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान है, इक्वल है। द्वारा प्रदत्त संबंध R क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध यानी कि सममित भी है, तुल्य भी है, संक्रमक भी। ठीक है, पहले हम इसे देखेंगे, फिर ये जो करना है उसके आगे उसे देखेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या दिया हुआ है? R इक्वल P, Q। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, इक्वल है या समान है। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्या दिया हुआ है? हमारा रिलेशन दिया हुआ है। पहले स्वतुल्य के लिए हम सिद्ध करेंगे, फिर सममित के लिए, फिर संक्रमक के लिए। ये तीनों सिद्ध करने के बाद हम दिखा देंगे यह एक तुल्यता संबंध है। अच्छा, एक बात बताइए, P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान है। अगर P लिया जाए, ये जो हमारा सेट दिया उसको A मान लेते हैं। ठीक है, या फिर R से भी दिखा सकते हैं। P की मूल बिंदु से दूरी, जो P है वो खुद से तो समान होगा ही। समझ लीजिए, ये जो P है, P की दूरी P से तो समान होगी ही। P, P रिलेशन रखेगा R से, अतः यह क्या है? स्वतुल्य है। यही लिख देते हैं, स्वतुल्य संबंध है। अतः स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि P की जो दूरी होगी मूल बिंदु से, वो P की मूल बिंदु की दूरी क्या होगी? समान होगी। ये दोनों स्वयं आपस में समान होंगे, अतः ये क्या है? स्वतुल्य संबंध है। सममित के लिए क्या चाहिए? ये तो स्वतुल्य के लिए हो गया। सममित के लिए क्या चाहिए? ये जो P है वो Q के, देखिए P की मूल बिंदु से दूरी क्या है? बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, यानी कि P, Q हमारा R है R से। तब जो Q की मूल बिंदु से दूरी है वो P के मूल बिंदु की दूरी से समान होगी। ये भी रिलेशन रख रहा है, अतः ये क्या है? सममित है। ठीक है, सममित संबंध है। ठीक है, संक्रमक के लिए क्या चाहिए? ध्यान से देखिएगा, संक्रमक संबंध के लिए क्या चाहिए? समझ लीजिए, P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। उसी तरीके से Q की मूल बिंदु की दूरी P के मूल बिंदु से दूरी समान है। यदि P Q के मूल बिंदु की दूरी समान है, ये रिलेशन रख रहा है, और Q की मूल बिंदु से दूरी S से समान रख रही है, ये भी रिलेशन रख रहा है। ये जो P की दूरी है Q के समान है, Q की दूरी है S के समान है, तो जाहिर सी बात है P की जो दूरी है वो S के समान होगी। तब ये जो P, S है ये भी रिलेशन रखेगा, अतः संक्रमक संबंध है। संबंध है। आप चाहें, हमने इसको छोटे छोटे में लिखा है, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं P की मूल बिंदु से दूरी समान है, अतः P के समान होगा, स्वयं से संबंध रखेगा। P
P की मूल बिंदु की दूरी Q के मूल बिंदु की दूरी के समान है, उसी तरीके से Q की मूल बिंदु की दूरी P के मूल बिंदु की दूरी के समान रहेगी, उसी तरीके से उसको लिख सकते हैं। जब हमारा स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अतः R तुल्यता संबंध है। R क्या है? तुल्यता संबंध। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूरा कर लिए। पुनः कह रहा फिर से सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0,0, ये मूल बिंदु की दूरी है, से संबंध, ये मतलब जो ये हमारा जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री का जो होता है हमारा चतुर्थांश होता है, यहाँ जो 0,0 होता है वही है वो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु से क्या है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। चलिए हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, स्वयं से एक रिलेशन बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। R इक्वल क्या है, यहाँ पे B, X, ठीक है, B, X है। B की दूरी X से 2 है, B की दूरी, ये रिलेशन है, X से 2 है, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का रिलेशन बना है। हमें इसे फिक्स करना है, क्या है, ये जो PQ दिया है इसमें फिक्स करना है कि वही उसका स्थान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, B को अगर यहाँ पे फिक्स कर दें तो समझ लीजिए यहाँ भी ये जो x बन रहा है, जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पे उन सब की दूरी क्या होगी, 2-2 होगी, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो इस टाइप से अगर 2-2 है तो एक वृत्त का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। ठीक है, एक रिलेशन बनाया B, X, B की दूरी x से क्या है, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर है, तो क्या होगा, अगर इसको हम यहाँ पे स्थित कर दिए हैं या फिर यहीं पे इसको एक केंद्र मान करके यहाँ पे स्थित कर दिए हैं, तो ये जो हमारी दूरी है 2-2 है, जब 2-2 है तो वो एक वृत्त का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। ठीक है, इसको अपनी भाषा में लिखिएगा, हमने उसको समझा दिया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में, ठीक है, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में, समस्त त्रिभुज है इसमें A का सेट दिया हुआ है, जो समुच्चय है, सेट है, उसको A से दिखाना है। में R रिलेशन दिया हुआ है T1, T2, ये जो T1 और T2 हैं वो समरूप हैं। ठीक है, समरूप का मतलब क्या होता है, उसके कोण और जो भुजा हैं वो दोनों आपस में बराबर है। यदि 2 कोण हैं, उनकी 2 भुजाएं, 3 भुजाएं जो भी हैं, और 3 भुजाएं तो होंगी, उनकी भुजाएं और जो कोण हैं अगर समान है तो वो समरूप कहलाते हैं एक दूसरे के द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यानी कि क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तभी तो तुल्यता संबंध हो रहा है। पहले हम A लिखेंगे, जो सेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, समस्त के समुच्चय। रिलेशन क्या दिया हुआ है, R इक्वल T1, T2, T1 T2 के समरूप है, समरूप है। ठीक है, अब द्वारा परिभाषित संबंध R एक क्या है, तुल्यता संबंध। चलिए स्वतुल्य के लिए देखते हैं। समझ लीजिए, आपको बताते हैं इधर एक त्रिभुज है, एक क्या है, 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आपका त्रिभुज है और एक इस टाइप का त्रिभुज है। ये A है, ये B है, ये C है, A है, B है, C है। इसके कोण दोनों क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे समझ लीजिए ये कैपिटल B है, ये कैपिटल A है। ठीक है, समझ लीजिए A/B, A कैपिटल A के क्या हो, इक्वल हो, B कैपिटल B के क्या हो, इक्वल हो। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, यानी समान रूप के कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्वतुल्य के लिए T, T होना चाहिए, यानी T के क्या हो, समरूप हो।
टी के समरूप है, और ये जो टी है वो आ रहा है ए से, अतः क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, चलिए सममित के लिए देखते हैं। T1 समरूप है T2 के। ठीक है, लिखेंगे T1 समरूप है T2 के, तो T2 समरूप होगा किसके, T1 के, रूप होगा T2 के। यानी कि ये जो हमारा T2, T1 होगा ये भी रिलेशन रखेगा, और ये जो T1, T2 आ रहे हैं हमारे, वो कहाँ से आ रहे हैं, ए से। कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं। ठीक है, अतः ये क्या होगा, सममित होगा, सममित संबंध होगा, सममित संबंध होगा। ठीक है, चलते हैं अब संक्रमक के लिए। इसके लिए क्या चाहिए, T1 T2 के क्या है, समांतर है, समानता नहीं है, समरूप है, सॉरी समरूप है। ठीक है, T1 T2 के समरूप है, लिख देते हैं T1 T2 के समरूप है। ठीक है, T2 T3 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है। तो जाहिर सी बात है कि T1 T3 से क्या होगा, समरूप होगा। T1 T2 के समरूप है, तो T1 T2 के T3 के क्या होगा, समरूप होगा, समरूप है। ठीक है, और ये हमारा T1, T2, T3 ये कहाँ से आ रहा है, ए से, अतः क्या है, संक्रमक संबंध है। संबंध है। जब हम ये प्रूफ कर दिए हैं, सिद्ध कर दिए हैं कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, तो आर, अतः आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, तुल्यता संबंध सिद्ध कर दिया। कह रहा भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 है। एक T1 त्रिभुज दिया हुआ है, उस T1 त्रिभुज में क्या है, 3, 4, 5 उसकी क्या है, भुजाएं हैं। सेकंड T2 और T3 दिया हुआ है। कह रहा है देखिए कि विचार कीजिए कि T2, T3 और T1 होगा यहाँ पे, सॉरी एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे T1 होगा, यहाँ T2 होगा। ठीक है, T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, चलिए यहां देखते हैं। ये कुछ इस टाइप का दिया है। ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये इस टाइप का दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है, T1, ये हमारा T1 है, T2 है, ये T3 है। फर्स्ट वाले का क्या दिया है, 3, ये 3 है, 4 है, 5 है, 5, 12, ये 13, उसके बाद 6, 8, 10। अब इसमें चेक करना, फर्स्ट वाले में चेक करते हैं क्या होना चाहिए। ये जो कोण इसके बराबर हैं, तो इधर की 2 भुजाएं ले लेते हैं हम। पहले T1 और T2 का लेंगे। T1 समरूप का यही सिंबल होता है, देखते हैं वो T2 के समरूप है, होगा 3/4, इसकी ये जो 2 भुजा उसकी और इसकी 2 भुजा। ठीक है, देखिए 12 तिया 36, 4 5 20, इतना आ रहा है ना। क्या दोनों इक्वल है, नहीं ना, यानी कि ये समरूप नहीं होंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। अब इसी तरीके से हम देखेंगे
T2 का T3 से, समरूप का यही होता है, 3 यहाँ पे दिए रहते हैं। अब T3 का T2 का T3 से देखेंगे तो 5/12 होगा इक्वल 6/8। 8 बचे 40 आ रहा है, 12 छके 72 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में? नहीं ना, यानी कि ये भी नहीं होगा समरूप इसके। अब आते हैं, देखते हैं T1 क्या T3 के समरूप है। यहाँ आ जाएगा 3/4 इक्वल 6/8। 8 त्रिक 24 और यहाँ ये भी क्या आएगा 6 चौक 24। ये क्या है? समरूप है, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। बस इसमें फ्रैक्शन टाइप का दिया रहता है, अगर उसमें चेक करना हो इक्वल है, बड़ा है, छोटा है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो आपको पहले भी जो वीडियो में हम पढ़ाए हैं उसमें बताए होंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 यहाँ क्या आ रहा है? 36 आ रहा है, ठीक है। 12 यहाँ 36 आ रहा है, 4 5 20 आ रहा है। ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन बड़े की बात आएगी तो यहाँ पे 36 बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि 3/4 वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो T1 है वो T3 के क्या है? समरूप है। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा उसको, लेकिन अगर लिखना ही है तो लिख दे रहे हैं। T1 क्या होगा? T3 के समरूप होगा, समरूप होगा, ठीक है। ये आपका ये जो दिया हुआ था ये भुजाओं वाला 3,4,5, उसी में ये T1 T3 के समरूप होगा। ये समरूप का सिंबल है, यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया। आप अपनी भाषा में कुछ लिख भी सकते हैं, जो भी आप चाहें, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों यानी कि पॉलीगन, बहुभुजों में क्या होता है? 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा या फिर उससे अधिक भी भुजाएं हो सकती हैं। बहुभुजों के समुच्चय ए में, ठीक है। समस्त बहुभुजों के समुच्चय क्या दिया हुआ है हमारा? ए। क्या दिया हुआ है? क्या है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय, ठीक है। समस्त बहुभुजों का समुच्चय, ठीक है। रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल P, यानी कि पॉलीगन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। P1, P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। संख्या क्या है? समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक क्या है? तुल्यता संबंध है। हमें तुल्यता संबंध इसमें सिद्ध करना है। ए यानी कि सेट दिया हुआ है समस्त बहुभुजों का समुच्चय। आर रिलेशन दिया हुआ है P1, P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। समझ लीजिए एक पॉलीगन है, पॉलीगन में त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, मतलब बहुभुज यानी कि वही 3, 4, 5 या फिर उससे अधिक भी भुजाएं हो सकती हैं। अगर हम इसे सिद्ध करें स्वतुल्य के लिए, जो P है वो हमारा R है, पॉलीगन यानी कि कोई अगर समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समझ लीजिए कोई त्रिभुज है, वो खुद से तो रिलेशन रखेगा ना। समझ लीजिए कोई त्रिभुज है, वो खुद से तो रिलेशन रखेगा ही, यानी कि P हमारा कहाँ से आ रहा है? A से। समस्त बहुभुजों का समुच्चय जो है सेट है उससे आ रहा है। P1, P रिलेशन रखेगा R से, अतः R क्या है? स्वतुल्य। लिखेंगे स्वतुल्य संबंध है, संबंध है। आते सेकंड वाले पे, क्या कह रहा है सेकंड वाला? सममित के लिए क्या चाहिए? यदि P1 क्या है? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। लिखेंगे P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो जाहिर सी बात है P2, यहाँ पे लिख सकते हैं P1, P2 जो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बहुत छोटा पा जा रहा है, इधर लिख दे रहे हैं।
ये जो P1 कॉमा P2 है वो हमारे रिलेशन रखते हैं आपसे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। भुजाओं की संख्या समान है या होगी, ठीक है। यानी कि P2 कॉमा P1 जो है वो भी रिलेशन रखेंगे। लिख सकते हैं ये जो P1 कॉमा P2 है ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं, ए से। अतः क्या है, सममित संबंध है। लिख देंगे अतः सममित संबंध है, ठीक है। अब चलते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या चाहिए, यदि P1 तथा P2, ये तो इधर हमने सममित में देखा भी, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। भुजाओं की संख्या समान है, समान है, ठीक है। यानी कि ये जो P1 है वो P1 का P2 है वो R से रिलेशन रखेंगे, ठीक है। P2 तथा P3, ठीक है, P3 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। भुजाओं की संख्या समान है, समान है। यानी कि ये जो P2 है, P2 P3 है वो R से रिलेशन रखेगी। जाहिर सी बात है जब P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है तो P1 तथा P3 की भी तो भुजाओं की संख्या समान होगी। हाँ, लिखेंगे P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। की संख्या समान होगी या है, ठीक है। यानी P1 जो है, P1 कॉमा P3 वो रिलेशन रखेंगे R से, और जो P1 ये P1 कॉमा P2 कॉमा P3 हमारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं A से। अतः A क्या है, संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध है। देखिए जब हमारा शतुल्य भी सिद्ध हो गया, सममित भी सिद्ध हो गया और संक्रमक भी सिद्ध हो गया तो लिख सकते हैं अतः R क्या है, तुल्यता संबंध है। R तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब बात आई यहाँ, कह रहा 3,4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दे रखा है 3, 4, 5 इस टाइप का है, हाँ। कह रहा है कि भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज है, ठीक है, से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। बात ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है, 3 भुजाएं वाले भी हैं, 4 भुजाएं वाले हैं, 7 भुजाएं वाले हैं। समस्त बहुभुजों का है ना, बहुभुज क्या होता है कि उसकी भुजाएं जो है 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। तो 3, 4, 5 ये इसकी भुजाएं हैं। तो ये जो ए है इसमें क्या होगा ना, एक दूसरा समकोण त्रिभुज होगा जो इससे क्या करेगा, रिलेशन रखेगा, ठीक है। समझा दिए हैं हम कि ये जो दिया हुआ है त्रिभुज, उसी तरह इस ए में जो ए का सेट दिया हुआ है समस्त बहुभुजों के समुच्चय में, वहां भी एक समकोण त्रिभुज होगा जो इससे रिलेशन रखेगा। इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है। मानना है कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है और L में R जो रिलेशन दिया हुआ है L1, L2, L1 क्या है, समांतर है L2 के, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। चलिए पहले रिलेशन लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, R इक्वल दिया हुआ है L1, L2, इसमें जो L1 है वो समांतर है, समांतर है किसके, L2 की,
ठीक है। स्वतुल्य के लिए अगर प्रूफ किया जाए तो अगर L कोई मतलब समांतर, L जो है वो समांतर रेखा है तो खुद से तो समांतर होगी ही। लिखेंगे L हमारा आ रहा है कहाँ से, A से। जो ये समुच्चय दिया हुआ है मान लीजिए वो A का है, L हमारा A से आज आ रहा है, L, L रिलेशन रखेगा R से, L स्वयं के समांतर होगी, अतः स्वतुल्य संबंध है। सममित के लिए क्या चाहिए, L1 L2 के समांतर है, ठीक है। L1 क्या है, L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, तो जाहिर सी बात है ये जो L2 है वो L1 के समांतर होगा, जो L2 है वो L1 के समांतर होगा, ये रिलेशन रखेगा R से, जो L2 है वो L1 के समांतर होगा, ठीक है। और L1 L2 ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं, A से, ये जो हमारा सेट दिया हुआ है, ठीक है। अतः सममित संबंध है। अब संक्रामक के लिए हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि L1 L2 के समांतर है, L2 L1 के समांतर है। फिर से पुनः लिखते हैं, जो L1 है वो L2 के क्या है, समांतर है, रिलेशन रखा है R से, L1 L2 के समांतर है। जो L2 है वो L3 के समांतर है। किसके समांतर है, ये जो L2 है वो L3 के समांतर है। यदि L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो जाहिर सी बात है ये जो L1 है वो L3 के समांतर होगा। L1 L3 के समांतर है, ठीक है। लिखेंगे L1, L2, L3 कहाँ से आ रहे हैं, जो सेट दिया हुआ है A से वहां से आ रहे हैं, यही लिख देंगे। अतः संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। जब हम ये प्रूफ कर दिए कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो लिखेंगे अतः R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध, ठीक है। फिर दिया हुआ है रेखा y = x+4 दिया है, y = x+4 दिया है। से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। 11th में पढ़े होंगे, यदि कोई रेखा दी हुई है, मान लीजिए ये y = x+4 ही दिया हुआ है, इसके समांतर अगर कोई रेखा निकालनी रहती थी तो हम एक अचर पद मानते थे। जो कांस्टेंट रहता था इसकी जगह एक अचर पद मानते थे, जैसे 2x + a। यहाँ ये जो a है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, I mean हो सकता है रियल नंबर। जो a है हमारा वो आ रहा है R से, R हमारा रियल नंबर है, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। पढ़े होंगे कि यदि कोई रेखा दिया हुआ है, पूछ रहा है कि समांतर रेखा ज्ञात कीजिए, इसके समांतर रेखा ज्ञात कीजिए, तो ये कांस्टेंट हटा करके वहां पे a मानते थे, और यहाँ पे जो भी जैसी भी वैल्यू आती थी वो उसके क्या होती थी, ये रेखा समांतर हो जाती थी। तो a हमारा रियल नंबर से आएगा। रियल नंबर का कोई भी नंबर हो सकता है, इसको अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, या तो लिख सकते हैं y = x+4 के समांतर रेखा, समांतर रेखा y = x + a होगी। a क्या है, अचर है, a हमारा आ रहा है रियल नंबर से, बस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ।
तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15वां है। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 में रिलेशन बनाया हुआ है, कुछ इस टाइप का रिलेशन है। कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध आर निम्नलिखित में से सही उत्तर का उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रमक नहीं है। आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। आर सममित तथा संक्रमक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होगा तो क्या होगा, सममित संक्रमक तथा सममित संक्रमक तथा स्वतुल्य होगा। ठीक है, अगर तुल्यता संबंध होगा तो सममित संक्रमक तथा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। चलिए देखते हैं। अगर स्वतुल्य है तो स्वयं का स्वयं से होना चाहिए। 1, 1 है, 4, 4 है, 3, 3 है, 2, 2 है। चलिए स्वतुल्य तो है। देखते हैं सममित है क्या, 1, 2 है, 2, 1 है ही नहीं। ठीक है, संक्रमक नहीं है, सममित है ही नहीं, इसमें स्वतुल्य तो है, सममित है ही नहीं। 1, 2 है तो क्या 2, 1 है कहीं पे, नहीं। अब देखते हैं आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। चलिए 1, 2, 2 है, 1, 1 है, 4, 4 है, 3, 3 है, यानी कि स्वतुल्य है। संक्रमक के लिए क्या चाहिए, 1 का 2 से है, 1 का 2 से है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे 1 का 2 से है। फिर देख रहे हैं हम जो 2 का है वो कहाँ से है, 2 से है कि नहीं। ये 1 का 2 से है, 2 का 2 से है, फिर क्या हो रहा है 1 का 2 से है, संक्रमक भी है। एक तरह से देखा जाए 1 का 3 से है, फिर क्या हो रहा है 3 का 2 से है, फिर 3 का 3 से भी हो रहा है कि नहीं। सममित तो नहीं दिखा रहा है लेकिन संक्रमक दिखा रहा है। किस तरह से, 1 का 2 से, 2 का 2 से, फिर 1 का 2 से हो रहा है, संक्रमक है ही। अगर यहाँ देखा जाए तो 1 का क्या है, 3 से है, 3 का 3 से है, फिर 3 का 2 से हो जा रहा है। संक्रमक है, क्या है, स्वतुल्य भी है, संक्रमक भी है किंतु सममित नहीं है। सममित तथा संक्रमक है, सममित है ही नहीं। संक्रमक तो हो भी जाएगा लेकिन सममित है नहीं। और कह रहा है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य तो है ही ना। कह रहा है आर एक तुल्यता संबंध। तुल्यता तभी होगा जब तीनों हमारे क्या होंगे, इस शर्त का पालन करेंगे। यहाँ पे बी वाला हमारा सत्य होगा। बी वाला क्या कह रहा है, आर स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है क्योंकि इसमें क्या है, 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा बिकॉज इसमें जो आर स्वतुल्य है वो स्वतुल्य भी दिखा रहा है, संक्रमक है, संक्रमक भी दिखा रहा है। कैसे, 1 का 2 से हो रहा है, 2 का 2 से हो रहा है, फिर 1 का 2 से हो रहा है, यानी कि ए का बी से, बी का सी से, फिर सी का सी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। चलिए तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 16। ठीक है, क्या कह रहा है, मान लीजिए समुच्चय एन में, एन यानी कि नेचुरल नंबर में आर दिया हुआ है a, b सच दैट a इक्वल b माइनस 2 दिया हुआ है रिलेशन। n यानी नेचुरल नंबर सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, a, b सच दैट a इक्वल b माइनस 2। यहाँ जो b होगा वो 6 से बड़ा होगा। पहले हम फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं, 2, 4। चलिए ये कह रहा है रिलेशन रखता है, देखा जाए रखता है। ए हम क्या मानेंगे, मान लेते हैं हम a 2 मानते हैं, b है -2 है, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि b का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और हमें चाहिए क्या, 6 से बड़ा चाहिए, और ये 4 क्या आ रहा है, 6 से छोटा, यानी कि ये रिलेशन नहीं रखेगा। अब चलते हैं सी वाले पे, कह रहा है 3, 8 रिलेशन रख रहे हैं। यदि हम a का मान कितना लें, 3 लें, a का मान 3 लिए, b है यहाँ पे -2 है, b इक्वल ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, b का मान 5 आ रहा है, और हमें आना कितना चाहिए, 6 से बड़ा आना चाहिए, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, ये रिलेशन नहीं रखेगा। c वाला देखते हैं, कह रहा है 6, 8 रिलेशन रख रहे हैं, देखते हैं ये शर्त का पालन कर रहा है। यहाँ 6 होगा, a का मान 8 आ रहा है, देखिएगा 6 हमारा a का मान है इक्वल b -2, b का मान निकालेंगे -2 इधर आएगा, 8 आएगा, ये रिलेशन रखेगा। क्यों, क्योंकि ये 6 से बड़ा है। अगर यहाँ देखा जाए, अगर हम यहाँ भी 8 रखते हैं ना तो ये कह रहा है कि ये 7 आ रहा है, ये तो बिल्कुल रिलेशन नहीं रखेगा। लेकिन ये C वाला जो है, यही हमारा C कहाँ गया, यहाँ C होगा, सॉरी हमने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ आपका B होगा, यहाँ आपका C होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो C वाला ऑप्शन है ये
करेक्ट होगा, बिकॉज यदि हम a का मान 6 ले रहे हैं, यहाँ पे 6 ले रहे हैं तो b का मान 8 आ रहा है और इस शर्त का पालन कर रहा है कि जो b का मान है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो आज आपका ये प्रश्नावली 1.1 फिनिश हुआ। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो या फिर कोई दिक्कत परेशानी है, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा।